डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का द एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? बोहर्स एटॉमिक थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को ही एक्सप्लेन करती है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को ही सिर्फ एक्सप्लेन करती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ, जैसे लिथियम पॉजिटिव 2, जैसे हीलियम पॉजिटिव 1, उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के मुताबिक स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन से ऑर्बिट्स हैं? वो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी रेडिएट करे, ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करे, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। जब एक एटम को हीट किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप खाते हैं लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जब एटम को हीट किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट पर मूव करता है। जिस तरह से ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर प्लस जो है ये न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है। ये के शेल, ये पहला शेल, ये पहला नंबर शेल, ये दूसरा नंबर शेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। जब हम हीट देंगे हाइड्रोजन एटम को तो हाइड्रोजन का एटम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो जंप खाएगा दूसरे ऑर्बिट में और हीट देंगे तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में एंड सो ऑन। जितनी हीट देते जाएं, जब पॉजिटिव 1312 किलोजूल पर मोल एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा, उतनी एनर्जी देंगे तो। लेकिन ये जंप खा के गया तो अब इसको वापस भी आना है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तो रेडिएशन से इमिट करेगा। तो जब ये हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर वापस कम्स बैक, वापस आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। जब उन रेडिएशंस को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जब उन रेडिएशन को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? बोहर थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप खा के हाई एनर्जी लेवल तक पहुंचता है, जब वो वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में, और उन रेडिएशंस को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं इन्हें डिस्चार्ज। अब हाइड्रोजन एटम को हीट किया जाता है इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब, किस ट्यूब में? डिस्चार्ज ट्यूब जो है, डिस्चार्ज ट्यूब जो है जो हम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन को हीट किया जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप खाता है हाई एनर्जी लेवल, जब वो वापस आता है तो रेडिएशन इमिट करता है और उन रेडिएशन को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। So there are 5 types of spectral lines or series present in hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 डिफरेंट लाइंस मौजूद हैं, 5 डिफरेंट लाइंस मौजूद हैं, 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद हैं। ये बाल्मर साइंटिस्ट ने देखा कि एक ही स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ लाइंस और मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्केल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रीजन्स में मौजूद हैं। सबसे पहले 1885 में बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिस्कवर्ड हुई, तो देयर आर 5। उसके बाद फिर लाइमन सीरीज ऑफ लाइन जो है वो डिस्कवर हुई, उसके बाद पेशन सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद जो है पीफंट सीरीज जो है वो डिस्कवर हुई। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और सीरीज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमन सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज क्या है? देखें, जब आउटर ऑर्बिट कोई सा भी हो, जब n इज इक्वल टू
जब N1 लोअर ऑर्बिट 1 एंड आउटर ऑर्बिट हाई एनर्जी ऑर्बिट N2 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कोई सा भी हो, जब हायर ऑर्बिट 2 से लेकर कोई सा भी हो, सेवेंथ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है सेवेंथ ऑर्बिट में, सेवेंथ एनर्जी लेवल में, वो आके सीधा गिरता है फर्स्ट शेल में, छठे शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिक्स्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो आके गिरता है फर्स्ट ऑर्बिट में, पांचवें शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो आके गिरता है पहले ऑर्बिट में, चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो आके जंप खा के गिरता है पहले शेल में, तीसरे से पहले में, दूसरे से पहले में। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट कोई सा भी हो वो डायरेक्ट आकर पहले शेल में गिरे तो लाइमन सीरीज ऑफ लाइन बनेगी। लाइमन सीरीज ऑफ लाइन में N1 फिक्स्ड, हमेशा N1 1 होगा और N2 कोई भी हो सकता है, और इट इज फाउंड इन ultraviolet region of electromagnetic scale। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केल के अल्ट्रावायलेट रीजन में तकरीबन इसकी 1000 एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ होती है। मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्केल लिख दिया है। गामा रेज इसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लेस देन 0.1 होती है। गामा रेज सूरज और जो सितारे जहां आग जो है एटम बम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से गामा रेज निकलती है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ से एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी। गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेज। सूरज के ऊपर, सूरज जहां आग है वहां बनती है ज्यादा। एक्सरेज हम पढ़ चुके हैं, जितनी वेवलेंथ एक्सरेज की कम होती है उतने ज्यादा जो है पावरफुल एक्सरेज होता है, जिसको रॉन्टेजन रेज भी बोलते हैं। इसकी 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक जो है वेवलेंथ होती है। अल्ट्रावायोलेट रीजन, सनलाइट की जो रेडिएशन है ये अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन की बेहतरीन मिसाल है। 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। पर जो हमारे पास लाइमन सीरीज है ना उसकी तकरीबन 1000 जो है वेवलेंथ होती है। तो विजिबल हम जो देख सकते हैं ना वो विजिबल रीजन है। वो चीज जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000, हमारी जो पुरानी बुक है उसमें 8000 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। अब जो नई पब्लिश बुक हुई है उसमें 7000 लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं 7500 एंगस्ट्रॉम भी आ जाता है। तो 4000 से 7000 के बीच में जो भी रेडिएशन होंगी वो हमें नजर आएंगी। विबग्योर भी विजिबल रीजन में बनता है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन 7000 एंगस्ट्रॉम। इंफ्रारेड माना रेड से आगे, अल्ट्रावायलेट माना वायलेट। ये वायलेट कलर है, वायलेट कलर से पीछे जो रेडिएशन वेवलेंथ होगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसकी वेवलेंथ 7000 से 10⁻⁶ जो है एंगस्ट्रॉम तक होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो मोटरवे कार वाले, मोटरवे पुलिस जो कार की स्पीड मालूम करते हैं ना वो इंफ्रारेड छोड़ते हैं और वो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही होगी 130 140 उसी स्पीड से वापस आकर मशीन में बताते हैं ऑटोमेटिक कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। बेट जो है मैमल है, बेट चमगादड़ जो है चमड़ो जिसको सिंधी बोलते हैं, वो ना उसकी आंखें नहीं होती, वो रेस छोड़ता है। आपने देखा होगा इतनी स्पीड से दीवार या कोई आदमी उसके आगे आ जाए तो ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है। वो रेज इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है और आगे से कोई रुकावट आ गई तो वो रेज उसको वापस लगेगी तो उसको पता चलेगा कि यहाँ कोई चीज है, खाली जगह में चल। तो आपने देखा होगा उड़ते हुए चमगादड़ों को, तो उनकी आंखें नहीं होती, वो इंफ्रारेड रेडिएशन से मूव करते हैं। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, टीवी के एंटीना होते थे पहले जमाने में। रेडियो की जो वेव्स होती हैं, टीवी की, स्ट्रीट लाइट की, ये जो माइक्रोफोन्स वगैरह की, ये 10⁻⁶ से 10⁻⁹ माइक्रोवेव्स, 10⁻⁹ से लेकर रेडियो वेव्स जो है, रेडियो की जो वेव्स, रेडियो की, टीवी की जो है, रेडियो की जो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ हाई है, एनर्जी कम है ना। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि लाइमन सीरीज उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्केल में किस जगह मिलती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, यही तो सवाल है। वे
नंबर हम लाइमन सीरीज का कैसे मालूम कर सकते हैं? बाय दिस फार्मूला RH रिडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। इसमें n1 फिक्स है, हमेशा n1 1 होगा और n2 जो है वो कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 एंड 7 सो ऑन। और रिडबर्ग की वैल्यू कांस्टेंट है जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 1,09,678 पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर भी हम मालूम कर सकते हैं लाइमन सीरीज। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 किस्म की सीरीज ऑफ लाइन होती हैं। पहली सीरीज लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज जो है वो बाल्मर साइंटिस्ट ने 1885 में डिस्कवर की। जब आउटर ऑर्बिट कोई सा भी हो, फॉर एग्जांपल 7वां, वो आकर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन गिरे, अगर इलेक्ट्रॉन छठे शेल में मौजूद है वो दूसरे शेल में आके गिरे, 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल में आके गिरे, चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल में आके गिरे, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद था दूसरे शेल में आके गिरे, तो वो बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन देगा। जब वो रेडिएशन देगा क्वांटम फॉर्म में, उस रेडिएशन को हम प्रिज्म में गुजारेंगे तो उसकी जो लाइनें होंगी वो बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन होगी। सेकंड नंबर जो है वो बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन से, ये बाल्मर साइंटिस्ट ने 1885 में डिस्कवर की। पहले ये डिस्कवर हुई थी, बाद में लाइमन। तो मैं सीरीज से आपको बता रहा हूं। और इसमें n1 हमेशा सेकंड शेल और n2 जो है वो सेकंड के अलावा कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6 7। इट इज फाउंड इन विजिबल रीजन। इट इज फाउंड इन विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन में मिलता है। विजिबल रीजन माना जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जिसकी 4000 से 7000 और इसकी तकरीबन 5000 जो है, बाल्मर सीरीज की तकरीबन 5000 होती है। और ये ब्लूइश कलर की लाइट देता है, ब्लूइश कलर इसका होता है। बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन का जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर होता है और इसकी तकरीबन 5000 वेवलेंथ जो है होती है। नाउ थर्ड सीरीज ऑफ लाइन कैसे बनती है? थर्ड सीरीज ऑफ लाइन, जब आउटर शेल कोई सा भी हो वो आकर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन गिरे, छठे शेल से इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में गिरे, 5वें शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन गिरे, चौथे शेल से इलेक्ट्रॉन जो है गिरे थर्ड शेल में, तो पेशन सीरीज ऑफ लाइन बनती है। पेशन सीरीज ऑफ लाइंस जो है उसमें n1 फिक्स है थर्ड और n2 जो है वो थर्ड के अलावा कोई सा भी हो सकता है। पेशन सीरीज ऑफ लाइन, पेशन सीरीज ऑफ लाइन, पेशन सीरीज, इसमें n1 हमेशा 3 और n2 जो है वो 4 5 6 एंड 7 सो ऑन, कोई सा भी हो सकता है। इट इज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन। ये कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। इंफ्रारेड रीजन बहुत बड़ा है, 7000 से लेकर 10 पावर 6, यहाँ तकरीबन 10,000 पर पेशन सीरीज मिलती है, तकरीबन 12,000 पर जो है वो हमें तकरीबन 12,000 पर ब्रैकेट और फिर 2-3 हजार के आगे जो है पीफर्ड सीरीज। ये बाकी जो तीनों सीरीज है, पेशन, ब्रैकेट और पफर्ड सीरीज, तीनों इंफ्रारेड में मिलते हैं। लेकिन इंफ्रारेड करीब, इंफ्रारेड दूर और इंफ्रारेड उससे भी ज्यादा दूर। चौथी सीरीज ऑफ लाइन है, चौथी सीरीज ऑफ लाइन जिसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन कब बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से चौथे शेल में आके गिरे, छठे से चौथे में आके गिरे, 5वें से चौथे शेल में आके गिरे, तो ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन बनती है। बहुत ही सिंपल है, जब आउटर इलेक्ट्रॉन कोई सा भी हो डायरेक्ट आकर गिरे चौथे शेल में, तो इसका n1 जो है वो फिक्स है 4 और n2 जो है 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कोई सा भी हो सकता है। एंड इट इज फाउंड, और ये मिलता है, इट इज फाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्केल में, इट इज फाउंड इन फार इंफ्रारेड रीजन, तकरीबन 12,000 एंगस्ट्रॉम तक, 12,000 एंगस्ट्रॉम तक। और ये जो है पेशन सीरीज तकरीबन 10,000 एंगस्ट्रॉम तक जो है, ये फार इंफ्रारेड माना आगे और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तकरीबन 2000 और आगे जो है ये ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन मिलती है। विजिबल के अलावा कोई भी नजर नहीं आती।
नाइमन सीरीज नजर आती है, ना पेशन ना ब्रेकेट। लास्ट सीरीज जो है नंबर लास्ट पीफन सीरीज ऑफ लाइंस कब बनती है? जब आउटर शेल कोई सा भी हो, आकर इलेक्ट्रॉन गिरे पांचवें शेल में, और N2 आउटर शेल जो है 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, एंड सो ऑन। इट इज आल्सो फाउंड इन फार इंफ्रारेड रीजन। ये भी इंफ्रारेड रीजन में, लेकिन दूर। जब आउटर ऑर्बिट 7वां हो, वो आकर 5वें में गिरे। जब आउटर ऑर्बिट छठा हो, इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है, आकर गिरे 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त जो रेडिएशन देगा, और उसकी जो प्रिज्म में से जो है हम स्पेक्ट्रम मालूम करेंगे, तो वो जो लाइनें देगा वो लाइनें होंगी पीफन सीरीज या पीफन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाउ हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं, इसको दो फिगर से समझाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ये जो है E1 पहला शेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, सिक्स्थ एनर्जी लेवल, सेवेंथ एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, आखिरी शेल सेवेंथ शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, डायरेक्ट आकर गिरे, जब कम वेग, तब जब वापस आएगा तभी रेडिएशन देगा। जब इलेक्ट्रॉन छठे शेल में मौजूद है, वो आके गिरे पहले में, पांचवें से आके गिरे पहले में, चौथे से आके गिरे पहले में, थर्ड शेल से आके गिरे पहले में, सेकंड शेल से आकर इलेक्ट्रॉन गिरे पहले में, तो तब लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगी, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है 7वें शेल में, आके गिरे सेकंड शेल में, छठे में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आके गिरे सेकंड शेल में, पांचवें से इलेक्ट्रॉन आके गिरे दूसरे शेल में, चौथे से इलेक्ट्रॉन आके गिरे दूसरे शेल में, थर्ड से इलेक्ट्रॉन आके गिरे दूसरे शेल में, तो बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन बनेगी। बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन जो है वो हमें विजिबल रीजन में मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। अगर इलेक्ट्रॉन 7वें शेल में मौजूद है, वो आके डायरेक्ट गिरे थर्ड शेल में, अगर छठे से आके डायरेक्ट गिरे जो है थर्ड शेल में, अगर पांचवें से डायरेक्ट आके गिरे थर्ड में, चौथे से आके डायरेक्ट गिरे थर्ड शेल में, तो पेशन सीरीज ऑफ लाइन मिलेंगी, जो हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है 7वें शेल में, वो डायरेक्ट आके गिरे चौथे में, पांचवें से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आके गिरे चौथे में, जो है छठे से आके गिरे चौथे में, पांचवें से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आके गिरे चौथे में, तो ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन बनेगी। क्या बनेगी? ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन 7वें शेल में मौजूद है, वो आके डायरेक्ट 5वें में गिरे, अगर छठे से डायरेक्ट 5वें में गिरे, तो पीफन सीरीज ऑफ लाइन बनेगी। सो सिंपल। ये था हमारा आज का लेक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड दैट्स ऑल।